अंकिता जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। हिंदी वर्णमाला के टॉपिक को आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए ज़रूरी रहेगा, जैसे यूपी टेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला की परिभाषा। पहले तो हम जानते हैं कि वर्णमाला की परिभाषा होती क्या है। तो वर्णमाला की परिभाषा जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके, स्वर जो होते हैं, कुल स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। वैसे तो हम स्वर को 11 ही मानते हैं, लेकिन कुल में 13 स्वर होते हैं, ठीक है। इसमें ओ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और अंक अ को भी स्वर ही मानते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। अब स्वर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में आ जाएगा आपका ओ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर में आ जाएगा, दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, ओ, ए, ओ जो होता है वो दीर्घ स्वर होता है। और संयुक्त स्वर में जो है ए और ओ आता है। संयुक्त स्वर में क्या आता है आपका, ए और ओ आता है। संयुक्त स्वर में ए और ओ आता है। तो हम संयुक्त स्वर को ए जैसे ये हो गया आपका ए, ए हो गया, ए आपका ए हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। ये संयुक्त स्वर हो गया। अयोगवाद जो होता है वो अंग और अ होता है, अनुस्वार और विसर्ग। अब व्यंजन के बारे में जानते हैं। व्यंजन जो होते हैं कुल 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो होता है वो, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग हो गया, क, ख, ग, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ हो गया। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जो 5 होते हैं, 5 जो वर्ग होते हैं वो 25 इसके हो गए। और ये 25 वर्ग, 5 वर्ग जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य, र, ल, व, ये होते हैं कुल 4 आपके। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। उस व्यंजन भी 4 ही होते हैं। स और ह उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, छ, त्र और ज्ञ। छ जैसे हो गया आपका, छ जो मिलके बना है वो क धन स से मिलकर छ बना है। और त्र जो है वो त धन र से मिलकर त्र बना है। और ज्ञ जो है वो, ज्ञ जो होता है वो ज धन यहाँ से मिलकर जो होता है वो ज्ञ बना है, ठीक है। अब उच्चारण स्थान देख लेते हैं। क का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। देखिए, जैसे क कंठ से बोलते हैं, क, ख, ग, घ, ये जो उच्चारण आता है इसका कंठ से आता है। किससे आता है? तो कंठ। क वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद च का जो होता है, च वर्ग का जो होता है वो तालव्य होता है। च वर्ग का क्या होता है? तालव्य होता है। जैसे यहाँ पे च हो गया, च का तालव्य, जैसे च, छ,
तो तालु से निकल रहा है, तो ये तालव्य हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मूर्धन्य, ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धन्य है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धन्य है। जैसे ट वर्ग का ट मूर्धा से निकल रहा है, तो दंत्य वर्ग, त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। ये प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जान लेते हैं। वर्णमाला जो है स्वर और व्यंजन से मिला है। स्वर किसको कहते हैं, स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर जो होता है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, इसमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है और व्यंजन में जो है वो स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। यर अलावा जो है वो अंतःस्थ व्यंजन है। उसमें व्यंजन अभी हमने देखा था कि सौ है। अनुस्वार और विसर्ग अयोग्य होते हैं। अब चलिए इसका एक बार देख लेते हैं हम। स्वर वैसे तो 11 होते हैं, बहुत कम जगह आपको 13 देखने को मिलेगा, तो स्वर वैसे 11 होते हैं। ठीक है, व्यंजन 33। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उष्म व्यंजन 4 होते हैं और अयोग्य 2 होते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो अंकिता जी के जी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।